सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टाइम फॉर स्टडी और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू सवरे स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं मैथ को बेसिक से समझा रहा हूं। बेसिक में हमने लास्ट क्लास में डिविजन रूल को समझा था। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो इसे देख लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम डिविजन रूल में कुछ रूल और बचे हैं, उनको समझेंगे और साथ ही उनके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम 2 से 10 तक के डिविजन रूल को फास्ट रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। जैसे रूल ऑफ 2 क्या कहता है, इफ द लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 8। 0 2 4 6 लास्ट डिजिट हो किसी संख्या की तो वह संख्या 2 से डिवाइड होती है। जैसे 42 है, यह इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो यह क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। 56 में लास्ट के डिजिट क्या है, 6 है, तो यह संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। तो लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो यह संख्या 2 से डिवाइड होती है। अब नेक्स्ट रूल है, जैसे रूल ऑफ 3 है, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। मीन्स जैसे कोई सी भी संख्या दी है, उन संख्याओं का जो भी डिजिट दिया है उन सबको प्लस करके देखो, अगर वह संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो वह डिविजन रूल है 3 का। जैसे 45 है, अब इसमें 4 और 5 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो प्लस करने पे 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो प्लस कितना आया, 9 आया, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 45 भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट रूल है रूल ऑफ 4, इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। जैसे कोई संख्या दी है 712, अब इसमें लास्ट की दो संख्या देखनी है। लास्ट की दो संख्या क्या है, इसमें 12 है, तो लास्ट की दो संख्या 4 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। मीन्स 12 4 से 3 बार जाता है तो कंप्लीट डिवाइड जाता है। मीन्स ये पूरी संख्या भी क्या होगी, फिर 4 से डिवाइड होगी। जैसे एक और एग्जांपल है 424 है, तो इसमें लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 24 है। अब ये भी क्या हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रही है कंप्लीटली, तो 424 भी क्या होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा 4 से। सिर्फ हमें लास्ट की दो संख्याएं देखनी है। अब नेक्स्ट रूल है इसके बाद रूल ऑफ 5, इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5। कोई सी भी संख्या दी है, उसकी डिजिट लास्ट की क्या होना चाहिए, या तो 5 हो या 0 हो। मीन्स इसमें 45 में 45 में लास्ट की डिजिट क्या है, 5 है। 90 में लास्ट की डिजिट क्या है, लास्ट का अंक क्या है, 0 है। तो ये 45 भी 5 से डिवाइड होगा, 90 भी 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसमें दोनों में लास्ट की डिजिट एक तो 5 है, एक में 0 है। तो 5 का रूल यही है। 6 का रूल देखते हैं, रूल ऑफ 6, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। अब दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए 2 और 3 से, तो वह रूल 6 का है। जैसे 6 किसका फैक्टर है, 2 मल्टीप्लाई 3 का, तो जो 6 से डिवाइड होगा वो 2 और 3 से भी होगा। अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वह 6 से भी नहीं होगा। जैसे इसमें देखते हैं 612 है, अब 612 में 2 का रूल देखना है और 3 का भी रूल देखना है। तो 2 का रूल तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें के लास्ट में क्या है, 2 है, तो 2 का रूल तो फॉलो कर रहा है। अब 3 में क्या कहते हैं, हम सबको प्लस करते हैं, तो इसमें 6 का 1 में प्लस करेंगे 7, 7 का 2 में करेंगे 9, तो 9 3 से डिवाइड होता है। तो हमें पता चल गया ये क्या है, 3 है, 3 बार जा रहा है तो ये कंप्लीट डिवाइड जा रहा है, तो ये 3 से भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रही है ये संख्या। तो 612 2 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो यह 6 से भी डिवाइड होगी। हमें देखना है, जैसे एक बता देते हैं 22 है, अब इसमें क्या हो रहा है, लास्ट के डिजिट 2 है। अब ये संख्या 2 से तो डिवाइड हो रही है, लेकिन इन दोनों का प्लस क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, तो यह 3 से नहीं हो रही है, तो यह संख्या 6 से भी नहीं होगी। ठीक है, अगर 1 से होती है, 1 से नहीं होती, जैसे 2 से होती है, 3 से नहीं होती, तो 6 से नहीं होगी, दोनों से होना कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 7 है। 7 का रूल है, इसको लास्ट डिजिट, जैसे जो भी लास्ट डिजिट है उसका डबल कर दो और जो आंसर है उसको रिमेनिंग नंबर्स में से माइनस कर दो। अगर वह संख्या 7 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे इसमें दिया है 343, अब इसमें लास्ट की डिजिट क्या है, 3 है, तो 3 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, डबल करना है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब इसमें 3 को छोड़ के कितना नंबर बचा, 34 बचा। 34 में से जो नंबर आया है उसको माइनस करना है, 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा। तो 28 जो भी रिमेनिंग बचा, अगर ये 7 से डिवाइड होता है तो ये 7 से कंप्लीट डिवाइड गया, 7 चौक 28, तो ये कंप्लीट डिवाइड जाता है। तो मीन्स पता चल गया हमें कि 343 भी क्या है, डिविजल होगा 7 से। ठीक है, पहले लास्ट की संख्या को डबल करना है, जो आंसर है उसमें को रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना है
और फिर हमें देखना है 7 से डिवाइड करके, अगर वो 7 से डिवाइड होता है तो वो संख्या पूरी 7 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 8 है। रूल 8 का रूल है, इफ द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, मीन्स जैसे एक नंबर दिया है 5816, अब ये 4 डिजिट का नंबर है, हमें लास्ट के 3 डिजिट देखना है। तो लास्ट के 3 डिजिट हमें डिवाइड करके देखना है 8 से, अगर वह कंप्लीट डिवाइड होते हैं, रिमाइंडर 0 आता है, शेषफल 0 आता है, तो यह संख्या भी क्या होगी, पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। जैसे 816 है, हम इसको 8 से डिवाइड करें तो 8 एकम 8 और फिर 0 लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 16 को एक साथ लिख रहे हैं तो 8 दूनी 16, तो ये कंप्लीट डिवाइड जा रहा है। रिमेनिंग क्या बच रहा है, यहाँ पे 0 बच रहा है रिमाइंडर, तो ये 816 कंप्लीट 8 से डिवाइड होता है, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। जैसे एक नंबर और है 23488, तो अब इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 488 है, ठीक है, तो इसमें हमने ये डिवाइड करके देखा लास्ट के 3 डिजिट को 8 से, तो क्या है 8 संग 48 और 8 एकम 8, तो ये कंप्लीट डिवाइड होता है। तो 23488 वाली डिजिट भी क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। लास्ट की 3 डिजिट देखना है हमें। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 9 है, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, जैसे अगर कोई संख्या दी है तो उनका अगर सम 9 से डिवाइड होता है तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। जैसे 729 एक नंबर दिया हुआ है, अब इसमें सबके नंबर्स को हमें प्लस करना है। जैसे 7 को 2 से प्लस करेंगे और फिर 9 प्लस करेंगे, तो क्या आ रहा है इन दोनों को प्लस करने पे, 7 2 9, 9 और 9 18, तो इनको प्लस करने पे क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। अब जो भी आंसर आया वो 9 से डिवाइड करके देखना है, यदि वह डिवाइड होता है तो वह पूरी संख्या भी डिवाइड होगी। तो ये डिवाइड होता है 2 बार, कंप्लीट डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आता है इसमें, तो हमें पता चल गया यहाँ से कि 7 2 9 कंप्लीट डिवाइड होगा 9 से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 10 है, इफ द लास्ट डिजिट इज 0 तो इट कैन बी डिविजिबल बाय 10, तो वह संख्या 10 से डिवाइड होगी। जैसे ये तो सिंपल ही है, 390 दिया है, लास्ट में 0 होना चाहिए, 10 से डिवाइड होगी। 5680 दिया है, इसमें लास्ट डिजिट 0 है, तो 10 से डिवाइड होगी। ये तो थे हमने जो लास्ट क्लास में 2 से लेकर 10 तक के डिविजिबल रूल समझे थे वह। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, जैसे रूल नंबर 11 है। रूल नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान से समझना। रूल नंबर 11 में क्या होता है, जो भी सम पोजीशन होती हैं, इवन नंबर पोजीशन होती है और जो विषम पोजीशन होती हैं, जैसे एक नंबर दिया है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे 2794 एक नंबर दिया हुआ है, अब इसमें एक इवन नंबर की पोजीशन होगी, एक ऑड नंबर की पोजीशन होगी, एक सम पोजीशन होगी, एक विषम पोजीशन होगी। जैसे हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, तो ये पहले नंबर पे दिया है, ये दूसरे नंबर पे दिया है, ये तीसरे नंबर पे दिया है, ये चौथे नंबर पे दिया है। तो जो पहले और तीसरे नंबर पे दिया है, मीन्स जो विषम संख्या पोजीशन पे दिया है उनको प्लस कर लेंगे। विषम पोजीशन, विषम संख्या नहीं देखना है, विषम पोजीशन देखना है। तो ये एक नंबर पे दिया है, ये तीसरे नंबर पे दिया है, तो विषम पोजीशन पे दिया है तो इनको हमने अलग प्लस कर लिया, ठीक है, 2 और प्लस 9, तो ये तो विषम संख्या की पोजीशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो सम संख्या की पोजीशन है उनको अलग प्लस करेंगे। तो 2 पे और 4 पे कौन कौन से नंबर दिए हैं, 7 दिया है और 4 दिया है, तो ये क्या होगी, सम संख्या की पोजीशन हो गई। तो ये विषम संख्या की पोजीशन, ये सम संख्या की पोजीशन, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। सम संख्या की पोजीशन और विषम संख्या की पोजीशन को प्लस करना है और फिर उनका डिफरेंस करना है। क्या करना है, डिफरेंस करना है। डिफरेंस करने पे हमें पता लगना चाहिए या तो उनका डिफरेंस 0 आए या 11 का मल्टीपल आए। मीन्स 11 की टेबल में जो भी आते हैं 11 22 33 44 55 ये डिजिट आए तो हमें पता चल जाता है कि वह 11 से डिवाइड होगा। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले हमें पोजीशन ध्यान रखनी है कि 1 पे नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे। तो जो विषम संख्या की पोजीशन है, जैसे एक नंबर पे दिया है, जो तीसरे नंबर पे दिया है, पांचवें नंबर पे जो नंबर दिया है उनको सबको प्लस करेंगे। और जो सम संख्या की पोजीशन है, जैसे 7 है 4 है, उनको अलग प्लस करेंगे। जो भी प्लस करने पे आंसर आए उनको लिख लेंगे और फिर उनका डिफरेंस करेंगे, मीन्स माइनस करेंगे। उनका आंसर 0 आना चाहिए या तो, या 11 आना चाहिए, या 22 या 33, मीन्स इसके मल्टीपल्स आने चाहिए, ठीक है, गुणज आना चाहिए, ठीक है। तो इनका डिफरेंस करने पे इधर 11 दिया है, इधर 11 दिया है, तो इसका डिफरेंस करने पे क्या आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो हमें पता चल गया कि यह जो 2794 है या 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि डिफरेंस सम पोजीशन का और विषम पोजीशन का डिफरेंस 0 आ रहा है, तो यह संख्या 11 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं,
जैसे 258236 दिया है तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये 1 नंबर पे दिया है, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4, ये 5 और ये 6। हमने नंबरिंग कर ली है। तो पहले और तीसरे और पांचवें नंबर पे जो दिया है उसको साइड में लिख लेते हैं। तो पहले नंबर पे 2 दिया है, तीसरे नंबर पे 8 दिया है और पांचवें नंबर पे 3 दिया है। ठीक है, अब ये कौन सी पोजीशन है? ये विषम पोजीशन थी, विषम मीन्स ऑड पोजीशन थी। अब हमने सम संख्या की पोजीशन लिखी है, तो सम संख्या की पोजीशन क्या है? 5 है। ठीक है, चौथे नंबर पे 2 दिया है और छठवें नंबर पे 6 दिया है, तो इनको प्लस कर लिया। अब प्लस करके लिख लेते हैं। तो 8 2 10 और ये 13, तो 13 आया इसका आंसर। और इसमें कितना आया? 5 और 2 7, 7 और 6 13, तो इसका भी आंसर कितना आया? 13 आया। अब मैंने क्या कहा था, इसमें डिफरेंस करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 13 में से माइनस करेंगे 13 को तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो मैंने बताया था कि या तो 0 आए या 11 आए या 22 या 11 के मल्टीपल्स आए, तो इसका आंसर 0 आया है। तो यह संख्या क्या होगी? 11 से कंप्लीट डिवाइड होगी। ठीक है, कंप्लीट क्या होगी? विभाजित होगी ये, क्योंकि विषम संख्या की पोजीशन और सम संख्या की पोजीशन प्लस करके हमने उसका डिफरेंस चेक किया तो क्या आया? अंतर चेक किया तो 0 आया। तो यह संख्या क्या होगी? 11 से डिविजल होगी। अब हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं, तो आपको इजीली और समझ में आएगा कि रूल्स ये सारे कौन कौन से कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे एग्जाम्स में आते हैं ये रूल। तो देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6571 हैज पूर्णतः 2 से विभाजित हो तो हैज के स्थान पर क्या आएगा? जैसे हमें पता चल गया यहाँ पे कि इसमें नंबर दिया है 6571 और हैज ये दिया हुआ है, तो हमें 2 से विभाजित करना है। तो 2 से विभाजित करना है तो हैज के स्थान पे क्या आना चाहिए कि यह संख्या 2 से विभाजित हो जाए? तो पहले तो 2 का रूल पता होना चाहिए हमें कि 2 का रूल कहता क्या है। तो 2 का रूल हमें पता था कि 0 2 4 6 8 हो किसी संख्या के लास्ट में, तो यह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो हमें सिर्फ ये संख्या देखना है कि ये संख्या इसमें ऑप्शंस में कहाँ दी हुई है। ठीक है, 0 2 4 6 8, तो इसमें 4 दिया हुआ है, दिया है। 9 दिया है, नहीं होता, 9 का तो 2 से डिवाइड ही नहीं होता। 7 का होता है, नहीं होता। 3 का होता है, नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है 4। हमें पता चल गया कि हैज के स्थान पे हम क्या रखेंगे? 6571 और हैज के स्थान पे हम क्या रख देंगे? 4। तो यह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी ये संख्या पूरी, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया? यहाँ पे 4 आ गया, क्योंकि हमें चाहिए होता है 0 2 4 6 8 में से कोई एक, तो इसमें हमें मिल गया 4। तो यह संख्या क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 157 हैज 2 3 4 पूर्णतः 3 से विभाजित हो तो हैज के स्थान पर क्या आएगा? मीन्स आपको एक संख्या फिर से दे दी, फिर आपसे पूछा है कि हैज के स्थान पर क्या होगा अगर 3 से विभाजित हो तो पहले हम संख्या लिख लेते हैं कि 157 और हैज 2 3 4 और ये संख्या दी हुई है। अब पूछा है हैज के स्थान पर क्या आएगा, तो हमें पता होना चाहिए कि 3 का डिवाइजिबल रूल क्या कहता है, विभाजित का नियम क्या है। तो मैंने बताया था कि सबको प्लस करो, अगर 3 से डिवाइड होती है वह संख्या तो वह पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम सबको पहले प्लस कर लेते हैं। जैसे 1 और 5 को प्लस किया 6 आया, 6 को 7 से प्लस किया तो क्या आया? 13 आया, 13 को 2 से प्लस किया 15 आया, 15 और 3 कितने होते हैं? 18 होते हैं, 18 और 4 कितने होते हैं? 22 होते हैं, तो 22 हो गए। तो 22 हमने लिख दिया है यहाँ पे 22। तो 22 के बाद हम क्या प्लस करें कि वह 3 से विभाजित हो जाए? तो 3 से विभाजित होने के लिए हमें 24 लाना होगा, क्योंकि 24 इसके बाद जो संख्या है या तो 21 होता है 3 से विभाजित, तो 21 तो कर नहीं सकते, 22 है, 22 आया इन सबका सम। तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? प्लस करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है? संख्या लिखनी है, कोई संख्या लिखनी है। तो हमें क्या है, इसके बाद क्या आता है? 24 ही आता है जो 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हमें कितने की जरूरत हो रही है? 2 की जरूरत हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे हैज के स्थान पर 2 रख दें तो 22 में प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा? 24 आ जाएगा। तो 24 क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा, मीन्स 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ये संख्या जो भी है वो 3 से कंप्लीट डिवाइड होगी। तो हमें पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। अगर हम 3 रखते तो क्या आता? 25 आता, 25 3 से डिवाइड ही नहीं होता। अगर हम 1 रखते तो क्या आता? 23 आता, 23 भी 3 से डिवाइड नहीं होता। तो हमने क्या रखा? 2 रखा, क्योंकि 2 रखने पे क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। तो 24 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड होता है, तो ये संख्या भी क्या होगी? कंप्लीट डिवाइड होगी 3 से। ठीक है, तो हैज के स्थान पे हमारा राइट आंसर क्या है? 2 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी?
मीन्स जो भी ऑप्शंस दिए हैं आपके पास ए बी सी डी, अब इसमें चेक करना है कि आपको ये 4 से विभाजित नहीं होगी। तो आपको पूरा डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको डिवीज़र रूल पता है तो आप इजीली इसे कर लोगे। जैसे आपको पता है कि 4 का डिवीज़र रूल क्या कहता है, तो 4 का डिवीज़र रूल कहता है कि जो भी लास्ट की संख्या दी है, लास्ट की 2 संख्या दी हैं उनको चेक करो, और चेक करने पे अगर वो कंप्लीट डिवाइड होती है तो वह पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। यही रूल पढ़ा था अभी हमने। तो हम देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि इसमें लास्ट में 2 डिजिट क्या है, 0 और 2 है, यह 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ए ऑप्शन कैंसिल हो गया। बी ऑप्शन को देखा, तो बी ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें लास्ट में क्या आएगा, 24 आएगा, तो 24 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 4 छिंग 24, तो ये 24 क्या हो रहा है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 12 लास्ट में 2 डिजिट क्या दिए, 12, तो 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगी। 36 दिया है, 4 नंबर 36, ये भी डिवाइड हो जाएगा। मीन्स आपसे पूछा गया था कि विभाजित नहीं होगी, ये ध्यान से देखना है। जिसमें अगर विभाजित होगा उसमें पूछते तो अलग आंसर होता, इसमें पूछा है विभाजित नहीं होगी, तो ये 4 से विभाजित होती है, ये भी विभाजित होती है, ये भी विभाजित होती है, तो 0 2 4 से विभाजित नहीं होती। तो ए एक ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है सबसे पहले। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इनमें से कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब इसमें पूछा है हो जाएगी, उसमें पूछा था नहीं होगी, इसमें पूछा है हो जाएगी। तो हमें देखना है कि 5 का डिविजन रूल क्या क्या होता है। तो जिस संख्या के अंत में या एंड में 0 और 5 है वो संख्या 5 से डिवाइड होती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले, इसमें लास्ट में क्या है, 3 दिया है, तो यह संख्या तो 5 से डिवाइड नहीं होगी। इसमें 5 दिया है तो यह संख्या 5 से डिवाइड होगी। इसमें 0 दिया है लास्ट में, तो यह संख्या ही 5 से डिवाइड होगी। अब इसमें 2 ऑप्शन सही हो गए। अब लास्ट का ऑप्शन देखना है कि बोथ बी एंड सी, तो इसमें दिया है कि बोथ बी एंड सी, ये भी ऑप्शन है। तो दोनों नंबर इसमें देख रहे थे हमें कि ये डिवाइड हो रहे थे, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, बोथ बी एंड सी इसका राइट आंसर है। बोथ बी एंड सी इसका राइट आंसर है कि 5 से डिवाइड कौन सी संख्या होगी, बी और सी, बोथ बी एंड सी इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 6 3 5 4 हैज 8 पूर्णतः 8 से विभाजित हो तो हैज के स्थान पर क्या आएगा। अब इसमें फिर से एक नंबर दे दिया आपके पास कि 6 3 5 4 हैज और 8। अब इसमें पूछा गया है कि 8 से विभाजित हो वो संख्या बताइए, हैज के स्थान पर क्या आएगी। तो हम ऑप्शंस के बारी बारी से एक एक रखते चलो, और उससे आपको इजीली आंसर्स आ जाएगा। जैसे हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी होती है 8 का रूल के लिए, तो लास्ट की 3 डिजिट में जैसे 4 आ गया, हैज आ गया, 8 आ गया, तो इसमें क्या दिया है, 4 हैज के स्थान पे अगर हम 2 रखते तो 4 28 हो जाता। फिर हमें इसे 8 से डिवाइड करके देखना है, तो 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 5 40 और 2 28, 8 के टेबल में 28 नहीं आता, फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा। इस एक ऑप्शन हटा दिया हमने। अब हम 3 रखेंगे, देखेंगे तो 4 3 8, अब 8 से डिवाइड करेंगे, देखा तो 8 5 40 और ये 38, 38 बचा, तो 38 भी नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, मीन्स 2 और 3 हट गए यहाँ से। अब क्या देखेंगे हम, 4, अब थर्ड ऑप्शन रखेंगे 8 और 8। अब ये हम डिवाइड करके देखा तो 8 6 48 हो गए और 8 एकम 8, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो हमें पता चल गया कि इसका राइट आंसर क्या है, 8 है। इसका राइट आंसर क्या है, 8 इसका राइट आंसर है। तो हैज के स्थान पे क्या आएगा, 8 आएगा, जो 8 से विभाजित हो जाएगी फिर ये पूरी संख्या, क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट हमने चेक कर ली, तो यह पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 4 3 2 हैज 7 पूर्णतः 9 से विभाजित हो तो हैज के स्थान पर क्या आएगा। अब हमें पहले सबसे पहले 9 का डिविजन रूल पता होना चाहिए कि 9 का डिविजन रूल क्या होता है। सब संख्याओं को प्लस करने पे, जोड़ने पे वह संख्या 9 से डिवाइड होनी चाहिए, तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी। जैसे हम नंबर लिख लेते हैं, 5 4 3 2 हैज और 7 ये दिया हुआ है। तो 9 का डिविजन रूल के लिए हमें सबको प्लस करना होगा, तो प्लस करके देख लेते हैं कि 5 और 4 9 होते हैं, 9 और 3 क्या हो गए, 12, 12 और 2 14 होंगे, 14 और 7 21, तो 21 हो गया। इन सब का प्लस करने पे 21 आया। तो हैज के स्थान पर जो 9 से विभाजित हो जाए, 21 के बाद कौन सा नंबर आएगा जो 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 होता है, फिर 18 होता है, फिर 27 होता है, तो 27 इसके बाद एक ऐसा नंबर है जो 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमें कितने की ज़रूरत है और है, 6 की ज़रूरत और है। तो इसमें हमें ऑप्शन देख लेंगे, 6 किस में है, 6 इसमें दिख रहा है हमें, तो इसके स्थान पे क्या आएगा, हैज के स्थान पे 6 आएगा। एक तो ये तरीका हो गया।
दूसरा तरीका ये है कि हम सबको प्लस करके जाएं, ऑप्शन चेक कर लें कि ऑप्शन एक एक के बाद रखते चलें। जैसे ए की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 रखिए, देख ली, तो ये 21 ही हो रहा है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, बी का ऑप्शन क्या है, 2 है, तो 2 रखेंगे तो 23 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन हट जाएगा क्योंकि 23 9 से डिवाइड नहीं होता। हमने 6 रखा तो 27 होता है, जो 9 से डिवाइड होता है कंप्लीटली, तो हमें पता चल गया यहाँ से क्या है, 6 इसका राइट आंसर है। एक तो ऑप्शन चेकिंग है, एक ऑप्शन चेकिंग है, मीन्स ऑप्शन एलिमिनेट करना है धीरे धीरे करके आपको प्लस प्लस करके, या तो फिर ये देख लो कि 9 से कितनी बार वो डिजिट आती है। जैसे 21 के बाद कौन सी संख्या आती है जो 9 से डिवाइड होगा, तो 27 आती है, तो हमें 21 और 27 में कितने का डिफरेंस है, मीन्स कितना चाहिए हमें, कितनी डिजिट और चाहिए, तो 6 नंबर और चाहिए हमें। जब भी हम 27 तक पहुंचेंगे तो 6 ही नंबर चाहिए, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, तभी तो प्लस करने पे वो 27 बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिखा है कि यदि 5 6 M4 11 से पूर्णतः विभाजित होता है तो M का मान क्या होगा। तो 11 का रूल हमने समझा था क्या होता है। जैसे सबसे पहले हमने ये नंबर लिख लिया कि 5 6 और M लिखा है और 4 लिखा है, तो यह 1 नंबर पे दिया है, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे। तो पहले नंबरिंग कर ली हमने, क्योंकि हमें 11 का रूल फाइंड करना है तो पहले नंबरिंग करना होती है। तो जो विषम संख्या की पोजीशन है उनको अलग लिख लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस M। ठीक है, इनको प्लस करते हैं, और जो इवन नंबर की पोजीशन है उनको अलग प्लस कर लिया, तो 6 प्लस 4। ठीक है, 6 प्लस 4, तो इनको प्लस किया तो ये तो 5 प्लस M ही रहेंगे, इसको प्लस किया तो ये 10 आएगा। अब 5 प्लस M रहेगा, तो या तो इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इनको डिफरेंस करते हैं, या तो इनका डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आए, जैसे 11 आए, 22 आए, 33 आए या 0 आए। तो इसमें 0 लाने के लिए हमें क्या प्लस करना पड़ेगा M पे, जैसे 10 है, अब यहाँ 5 है, तो इसका डिफरेंस करना है, तो 0 लाने के लिए हमें M की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 2 से आ सकता है क्या, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 7 और 10, तो 3 आ रहा है डिफरेंस, तो ये तो नहीं होगा। अब क्या रखेंगे, M की वैल्यू 5 रखेंगे, तो 5 और 5 10, और 10 माइनस 10, तो कितना आ गया, 0 आ गया। मीन्स ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि M की वैल्यू हमें 5 रखने के पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आया है, डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये 11 का डिविजल होगा। तो ये आंसर सही है। और भी चेक कर लेते हैं, जैसे 6 रखेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, 6 रखेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, तो 11 माइनस 10 क्या होगा, 1 आएगा, तो 1 तो इसका नहीं होता, या तो 0 होना चाहिए, 11 के मल्टीपल होना चाहिए, तो ये भी आंसर कैंसिल हो गया। अब 1 रखेंगे, तो 5 प्लस 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 6 माइनस 10 मीन्स माइनस 4 आएगा, डिफरेंस क्या आ रहा है 4, तो ये भी काम में नहीं आ रहा है। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, जो भी वैल्यू है, जैसे 5 प्लस M आ रहा था और यहाँ क्या आ रहा था, 10 आ रहा था, तो हमने क्या रखा कि M की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे 5। ठीक है, तभी तो ये 10 होगा और ये भी 10 होगा, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, जो सम संख्या पोजीशन है और जो विषम संख्या पोजीशन है उनका डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, तभी ये क्या होगा 11 से डिविजल होगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो भी 5 6 M की वैल्यू क्या रखना पड़ेगी यहाँ पे हमें 5, और यहाँ क्या आएगा 4, तो M की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5। तो फिर से देख लो यहाँ पे कि ऑड नंबर पोजीशन क्या है, 5 और 5 10, और इवन नंबर पोजीशन क्या है 10, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 0 आ रहा है, तो यह संख्या क्या होगी, पूरी 11 से डिवाइड होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, 5 है, इसका राइट आंसर क्या है, 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको डिविजन रूल समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर और सब्जेक्ट की वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं, जैसे रीजनिंग, GS, साइंस, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।